नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, DSSB पीजीटी एग्जाम 2025, आपको लग रहा था कि ये एग्जाम अभी काफ़ी समय बाद होगा, बट आप देखोगे कि जो इनका नोटिफिकेशन आया उसके बाद जो एग्जाम की डेट आई है वो बहुत जल्दी आई है। अभी आप देखेंगे 22 से लेकर 26 सितंबर के बीच जो पीजीटी एग्जाम का डेट है, हिंदी का, सोशलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, कॉमर्स का, ये डिसाइड कर दिया गया है। तो सिर्फ आपको इस सितंबर महीने में आप देख रहे हो कि सिर्फ आपके पास 20 दिन का टाइम है और आपको इन सब्जेक्ट की पीजीटी की तैयारी करनी है। लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की। पीजीटी इकोनॉमिक्स का डेट अभी DSSB ने डिक्लेयर नहीं किया है। अब आप बिल्कुल क्लियर समझ लो कि ये एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है। मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं कि अगर इसी पैटर्न पे एग्जाम कराना चाहते हैं पीजीटी का, तो हो सके कि आपको नेक्स्ट मंथ यही 25-26 तारीख तक इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम हो जाए। तो आपके पास 50 दिन का समय है, मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 50 डेज का टाइम है। नेक्स्ट मंथ ये कभी भी हो सकता है, कभी भी इसके लिए भी आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है कि इसका एग्जाम का डेट ये है। तो मैं ये सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि 100% आप अपना दीजिए और एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए ताकि आप इस एग्जाम को बेहतर कर सको। देखो, पीजीटी जो DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है या कोई भी DSSB पीजीटी है, वो एक बेस्ट जॉब है आपके लिए। आपको भारत की राजधानी में रहना है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूलिंग करनी है और आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छे लेवल का होगा। सैलरी 1 लाख से ज्यादा होगी। तो कुल मिला जुला के एक बेहतर जो गरिमामय जीवन जिसकी हम लोग हमेशा एक कल्पना करते हैं, वो उसके पास आप हमेशा रहने वाले हो। तो पूरे क्षमताओं के साथ ये 50 दिन 100% लगा दो ताकि एक पोस्ट आप जरूर ले सको। तो दोस्तों, इसके लिए मैं सिंपल बताता हूं कि क्या आप करोगे, कैसे आपका एग्जाम क्लियर होगा। सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करो, 6307374827। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और इसके लिए आप मुझे सुझाव मांग सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए। आगे देखो, यहां पर जो आपका DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या आने वाला है। पहला पार्ट ए आने वाला है, दूसरा पार्ट बी आने वाला है। पार्ट ए में आप देखोगे क्वेश्चंस हैं 100। यहां पर देखो 100 क्वेश्चन आपके हैं 20 20 20 20 और 20 के सीरीज में, जिसके इक्वल मार्क्स हैं। जो ये 100 क्वेश्चन है उसमें देखो जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की 20 क्वेश्चन आएगी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज 20-20 आएंगे। तो कुल मिला जुला के आप देखोगे फर्स्ट पार्ट में 100 MCQ आपको रहने वाले हैं जो 100 नंबर के होगा। बट जो सबसे ज्यादा आप फोकस देखोगे वो आपके सब्जेक्ट का है, इकोनॉमिक्स का है। इसमें जो आपको सब्जेक्ट जो कंसर्न है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट। इसके लिए आपको पीजीटी होना चाहिए। आपका मतलब आप पीजीटी के लिए यहां पर आपको MA इकोनॉमिक्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी बीएड होना चाहिए। तो यहां पर ये देखो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पर ये 200 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला जुला के आप देखोगे 300 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के, 3 घंटे का टाइम है और इसी आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, ये जो आपका सिलेबस है उसको आपको कैसे कवर करना है 50 दिन में। पहले चीज ये है, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक। जब तक आपकी बेसिक क्लियरिटी नहीं होगी आप इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। जब आप इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चंस को कर रहे होते हो तो तुमको लगते हो पूरा सिलेबस को कवर किया गया और साथ ही साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। जब तक तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगी आप बेहतर कर ही नहीं सकते हो। तो अपने कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी को बिल्कुल क्लियर करो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, रट्टा मार से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन कभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। दूसरी चीज आप ये देखो कि कंप्लीट ईच टॉपिक सिलेबस एंड मेक शॉर्ट नोट्स। पूरे के पूरे आपके उस सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, कोई भी सिलेबस का पार्ट आप छोड़िए मत और शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम जल्दी से आप रिवाइज कर दें। आपको अब क्या करना है, साल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ऑल स्टेट सेट, यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप कर लोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। मेरे पास इस समय आपको मैं बताऊं 6000 MCQ का एक सीरीज है जो कि मैंने चैप्टर वाइज लॉन्च किया है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहां देखो साल जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसमें आप सेट का है, नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो करिए। साथ ही साथ रिवाइज ईच टॉपिक एज मच पॉसिबल। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना रिवीजन के आप देखोगे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं। तो आप यहां पे रिवाइज करिए जितना पॉसिबल हो सके। फोकस ऑन डायग्राम, मैथमेटिकल पोर्शन, आइडेंटिफाई मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन द इकोनॉमिक्स। इसमें देखो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर तो फोकस करना है, बट आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायग्राम बेस होते हैं। तो अगर आपकी डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग बेसिस नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर आपके कमांड नहीं है, मैथमेटिकल डेरिवेशंस आपको नहीं आते हैं, तो कई बार आप क्वेश्चन गलत कर पाओगे। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपका जो कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है वो
बहुत अच्छे लेवल की चाहिए। डायग्रामेटिक हर चीज़ को आप अच्छे से एनालाइज कर सके, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के फिरा के पूछा जाए आप उसको अच्छे सिचुएशन में कर सकें, और जितना ज़्यादा आप मार्क्स करोगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर सिक्योर हो जाओगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट पेपर का जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, यहाँ पे जनरल हिंदी का सिलेबस है, जनरल नॉलेज एंड क्या आएगा करंट अफेयर्स, ये भी पूरा सिलेबस दिया गया है। और ये देखो बहुत बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है, जैसे आर्टिकल्स के ऊपर है, नोडल नरेशन है, प्रोनाउंस है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्टिव वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, पंक्चुएशंस, वॉइस, वोकैबुलरी, एडम्पशंस, फ्रेजेस, एंटीनिमस, सिनोनिमस। तो कुल मिला के आप देखो हिंदी और इंग्लिश की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिंपल है, जो आप 10th 12th लेवल पर पढ़ते हो। अब ये इकोनॉमिक्स का देखोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा आप देखोगे बहुत डेप्थ में नहीं होता है। बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के अतिरिक्त जो है आपके इंडियन इकोनॉमी, ये सेगमेंट है। इसमें भी ज़्यादा आपको फोकस करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट बजटिंग और इंटरनेशनल है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट या गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर होता है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपको एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लेना है। तो देखो यहाँ पर पहला देखोगे इंट्रोडक्शन है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है। तो देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें जो है इक्विलिब्रियम कैसे आप प्राप्त करोगे, यूटिलिटी अप्रोच क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, डिमांड मार्केट डिमांड, डिटरमाइन ऑफ डिमांड। तो ये माइक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। फिर देखो प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई, पूरा का पूरा माइक्रो का इशू है, जिसमें हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, कास्ट के बारे में बात करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कास्ट की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आप माइक्रो के ऊपर देखो काफी सिलेबस दिया गया। फिर देखो यहाँ मार्केट डिटर्मिनेशन में आपको मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। फिर देखो जहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है तो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट, फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, किन्स क्लासिकल के बारे में, फिर मनी और बैंकिंग, एक्चुअली द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। देखो ये जो है बेसिकली आपकी पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है, जिसमें पूरा का पूरा बजट से क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये तमाम चीजों को देते हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड इशू, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिर फिक्स एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें हैं। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन है, और आपका IMF वर्ल्ड बैंक है। तो छोटे छोटे चीजें हैं, आपको बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर डिवेंचर, ये आपको देखो फाइनेंशियल से भी क्वेश्चंस कुछ आपके यहाँ पे सिलेबस के पार्ट्स दिए गए हैं। और अल्टीमेट लास्ट यहाँ देखो स्टैटिस्टिक्स में है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कलेक्शन एग्जामिनेशन डाटा है, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा ये NCERT है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको NCERT आप बहुत अच्छे से पढ़ो। NCERT में आपको माइक्रो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैक्रो को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ आपको इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स आप, तो 4 ये किताबें हैं आपके NCERT को, उसको चार्ट डालिए, बहुत अच्छे से करिए। बाकी मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे लीजिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, पूरी तरीके से लग जाओ। 50 दिन का टाइम है, एक एक दिन का तुमको सदुपयोग करना है, बस सिंगल डे, एक दिन भी जाया नहीं जाए, रोज 10 घंटे की पढ़ाई करो और करके दिखा दो। ये टाइम है करके दिखाने का, बिल्कुल 100% लग जाओ। और 50 दिन, पूरे 50 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी पढ़ाई 8 घंटे से कम होनी चाहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 6307374827, इसके ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।